जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी। आए दिन ही महिलाओं के काफ़ी सवाल भी आते रहते हैं कि सर हमने मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन लगाई थी उसमें हमने 50,000 रुपये लिखा था, लेकिन हमारा 5,000 2,000 रुपये मेंटेनेंस बना है। कैसे पत्नी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस ले सकती है, कितना पास्ट मेंटेनेंस ले सकती है, आज पूरा स्पेशल एक पत्नी की डिमांड का वीडियो रहेगा। ये पूरी पत्नियों के लिए डिमांड का, जिनको आए दिन काफ़ी प्रॉब्लम आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए, कई बार ये ऐसा होता है कि महिला के पास बच्चे भी होते हैं, सिचुएशन ख़राब भी रहती है, उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं, कभी सिचुएशन कुछ ना कुछ कंडीशन ख़राब रहती है, तो उस सिचुएशन में महिला एक मेंटेनेंस का केस करती है। अब क्या होता है कि महिला को पूरा नॉलेज होता नहीं परफेक्टली, जो उनका एडवोकेट कहते हैं उसी अकॉर्डिंग वह एप्लीकेशन में कुछ भी जो भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं 125 आरपीसी की, चाहे वो डीवी सेक्शन 12 में हो चाहे सेक्शन 24 में हो, उस कंडीशन में जितना एडवोकेट उनको बता रहा है कि 50,000 1 लाख जो भी अपने अकॉर्डिंग, उनके कोई तथ्य सबूत है ही नहीं और एप्लीकेशन लगा देते हैं। तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका मेंटेनेंस कैसे बने। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ स्टेप टू स्टेप। देखिए, आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखनी जिसका आपके पास कोई सबूत है ही नहीं। जी हाँ, सबसे पहले आपका हस्बैंड जॉब कहाँ करता है, इस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। कितना पेमेंट आपका हस्बैंड कमा रहा है, उसकी सिचुएशन आपको समझना ज़रूरी है। फिर आप आरटीआई के थ्रू या डिडक्टिव के थ्रू या फिर आप सीआरपीसी 91 के थ्रू उसकी डिटेल निकालनी चाहिए। सबसे पहले काम आपको ये करना चाहिए जिससे आपको प्रॉपर्ली पता रहे कि आपका हस्बैंड प्रेजेंट टाइम में कितना कमा रहा है। अब उसकी इनकम मान लीजिए 50,000 60,000 की है, तो उस पर आप डिमांड कीजिए फिर अकॉर्डिंग जाके कि हमको 20,000 25,000 चाहिए। अब डायरेक्टली आपके पास सबूत ही नहीं, आपका हस्बैंड 10,000 15,000 कमा रहा, आप 50,000 की डिमांड कर रहे हो, तो फिर आपका मेंटेनेंस में डिले भी होगा और आपका मेंटेनेंस जल्दी भी नहीं बन पाएगा। कारण यही होता है कि आपका मेंटेनेंस जल्दी इस कारण से नहीं बनता कि आपके पास सबूत होते नहीं है, और इसी वजह से आपका केस होता है, मेंटेनेंस का डिले पे डिले होता है। 1 साल से लेकर 2 साल तक लग जाता है टाइमिंग। नहीं तो आपका जब भी मेंटेनेंस का ऑर्डर जाता है, उसको पास जो एप्लीकेशन नोटिस जाएगा आपके हस्बैंड के पास, अगर उसे तामील कर दिया जाए तो उसके 60 दिन के बाद आपका मेंटेनेंस बन जाए, अगर आपके पास प्रॉपर्ली सबूत रहे तो। जिसमें सबसे पहले आपको स्टेप उठाना है कि आप अगर मेंटेनेंस का केस लगा रहे हो अपने पति पे, तो सबसे पहले उसकी बायोडाटा निकालिए कि वो कहाँ तो जॉब कर रहा है, कितना उनकी सैलरी है, कितना नहीं है। ये बायोडाटा आपको पास फुल फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद उसी में से आपको 1/3 मैक्सिमम आप इतनी ही डिमांड करें। आपको पता है कि कोर्ट मैक्सिमम 1/3 ही पार्ट बनाएगा। आप लाखों की चाहे 2 लाख की डिमांड करोगे, वो सक्सेस नहीं होगा, उसमें डिले होगा, फिर हस्बैंड उसकी रिप्लाई देगा, काफ़ी कुछ आपका इस वजह डिले चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्ली सबूत है तो फिर आपको 1 या 2 डेट में आपका मेंटेनेंस बन जाएगा। इस वजह से जब भी आपको मेंटेनेंस बनाना होता है, जब भी आपको मेंटेनेंस एप्लीकेशन लगाना होता है, तो सबसे पहले आप अपने हस्बैंड की सैलरी स्लिप लीजिए, बैंक डिटेल लीजिए, कहाँ पे उनकी जॉब है, कितना उनका पेमेंट है, उनमें से आप मैक्सिमम 1/3 पार्टी कोशिश कीजिए, जिससे आपका मैक्सिमम जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस बन जाएगा। यही एक आपके पास एक फास्ट होता है जो आपका मेंटेनेंस बन सकता है। नहीं तो अगर आप फिर आपका हस्बैंड 20,000 30,000 कमा रहे, आप 1 लाख की डिमांड कर रहे हो वहाँ पे जाके, तो फिर सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि फिर हस्बैंड को भी टाइम मिलेगा, उसको सफाई देना होगा, आगे जाके वो चैलेंज करेगा। लेकिन आपके पास जब पूरे प्रॉपर्ली सबूत रहेंगे आपके हस्बैंड के, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोर्ट भी आपको जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस बना दिया जाएगा। तो आई होप आपके पास में ये समझ में आया होगा कि अगर आपको मेंटेनेंस का केस करना है तो सबसे पहले अपने हस्बैंड की जो भी बायोडाटा है, जो भी सैलरी है, जो भी पे स्लिप, बैंक डिटेल जो भी है, उनका इनकम सोर्स है, उसकी आपको पूरी रूप से जानकारी रखना होता है। कई बार ये पत्नियां कहती हैं मेरे हस्बैंड तो जॉब करते नहीं है, तो भी अगर उनके पास प्रॉपर्टी होगी, खेती करते होंगे, तो खेती में से भी आपका मेंटेनेंस बनेगा। ऐसा नहीं है, अगर खेती है, अच्छी खेती होती है उनके, अगर वो खेती कर रहा है तो भी बनेगी, अगर वो बेरोजगार है तो भी आपका मेंटेनेंस बनेगा, क्योंकि उसने भी तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा ना। बेरोजगार है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, वो चीज़ें आपको शो करनी पड़ेगी, भाई किस तरह से रहता है। अगर मान लीजिए 4 व्हीलर घुमा रहा है लेके हस्बैंड, और आपको वो बेरोजगार शो हो रहा है, तो उस दिक्कत वहाँ
आपकी प्रॉब्लम नहीं है। उसका स्टेटस जो है वही आपका अधिकार होता है, तो वह स्टेटस जीने का आपका भी अधिकार है। और आपका 101% आपको पूरी डिटेल, बस आपको एक रियल डिटेल पे बनाना पड़ेगा, रियल डिटेल पे एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, तो आपका मेंटेनेंस जल्दी बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका मेंटेनेंस को जल्दी से जल्दी कैसे बनवा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बनवा सकते हो। यही एक मात्र आपके पास तरीका होता है। नहीं तो अगर आप एप्लीकेशन 50,000 लाख 2 लाख ऐसे लिख रहे हो तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आपके पास प्रॉपर्ली सबूत नहीं होंगे तब तक आपका मेंटेनेंस डिले ही होता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।